नहीं, इसमें गाली की बात नहीं है सर। साहिल, मैं इस डिबेट में एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक साहिल, मैं इस सेकंड। डिबेट में हिस्सा किसी नहीं ने लूंगा। भी, एक मिनट संगीत रागी जी, एक सेकंड, एक मिनट, मेरी गुजारिश है आप लोगों आप दोनों से। संगीत रागी जी, आपसे मेरी गुजारिश है, मेरी आपसे गुजारिश है संगीत रागी जी, आपके बीच में किसी ने बात नहीं की, कृपया करिए कि बीच बीच में बात मत करिएगा। दोनों को मिलने बोलने का मौका मिलेगा, हमारे पास समय है, यही करके हमारा समय खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर आप शिकायत करते हैं कि बोलने का मौका नहीं मिला, प्लीज। और यहां पर किसी के टिप्पणी की बात नहीं है, मामला यहां पर यह उठाया गया है कि सवाल जो सवाल उठाया गया है अली खान महमूदाबाद पर कि उन्होंने सोफिया कुरैशी का अपमान किया है, तो हम यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेटमेंट के आधार पर क्या सोफिया कुरैशी का अपमान हुआ या नहीं हुआ है। बीच में बात मत करिएगा प्लीज। आशुतोष जी जल्दी खत्म करिए, मुझे सूरजपाल अबू के पास भी जाना है। आदमी होने के डर है कि हम नहीं, आप संगीत रागी से बात कर लीजिए, मैं चुप रहता हूं। अरे वो प्रोफेसर है, इसके लिए स्टेटमेंट दिया होगा ना। नहीं, मैं चलिए सूरजपाल अबू के पास भी जाना है। मैं चुप रहूंगा क्योंकि अब मैं अगर बोलूंगा तो मैं भी गिरफ्तार हो सकता हूं, मैं चुप रहूंगा। अरे सर ऐसा मत करिए, अब मैं बोल लूं। अब नहीं, इतना तो नहीं होगा सर, इतना तो नहीं होगा। नहीं, देखिए सूरजपाल अबू जी, आशुतोष जी, आपका डर सही है, आपको डरना भी चाहिए। आप रोजाना भारत सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आपको आज तक किसी ने नहीं उठाया पुलिस ने, मुझे लगता है। अरे भाई, और एक मिनट रुको, विश्वविद्यालयों रागी साहब माओइस्टों के साथ लोग खड़े होने वाले लोग थे। अरे रागी साहब, आप उनको तो बोलने नारा लगाने वाले वही रागी जी, उनको तो बोलने दीजिए। होता था। 22 मिनट के बाद बोल रहा हूँ। साहिल जरा बोल लूं अगर इजाजत हो तो। जिस रेनू आपके भाटिया की बगल में बात, जो बैठे उनको बोलिए, वो बीच में बोलते हैं। जिस रेनू भाटिया की बात आशुतोष जी कर रहे हैं, आशुतोष जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, आपको बचपन से देख रहे हैं, मेरे अभी बाल सफेद हो गए आपको देखते देखते। आपका डर ठीक सही है, पर मुझे नहीं लगता कि आपके खिलाफ अभी इतने सालों में कोई कार्रवाई हुई है, पहली बात। दूसरा, पहली बात तो ये मध्य प्रदेश का मंत्री क्यों नहीं हटा। ये वाजपेयी जी मेरे बड़े भाई एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट साथी हूँ इनका। वाजपेयी जी थोड़ा सा तो झटका दो, समर्थन वापस लेने का। उसका इस्तीफा क्यों नहीं कराते आप मध्य प्रदेश के मंत्री का? उसने भी तो सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोला है ना। उसने जो भाषा बोली है वो एक मंत्री के लेवल की भाषा नहीं है, और अब तक भाजपा के लोगों को उसको हटाना चाहिए था, क्यों नहीं हटाए, क्या मजबूरी है, मुझे नहीं पता। एक बात, जिस रेनू भाटिया की बात आशुतोष आप कर रहे हैं, आपको पता नहीं वो बच्ची कहाँ की रहने वाली है। वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में उसका जन्म स्थान है, उसका परिवार वहां का रहने वाला है, उन्होंने झेला है। अगर वो महिला यूनिवर्सिटी चली गई, यूनिवर्सिटी में वो अली खान प्रोफेसर भाग गया, उस यूनिवर्सिटी से गायब हो गया, उसको नोटिस दिया, उसको खबर दी, उसके बाद वहां से गायब हो गया। उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या होता है मैं आशुतोष जी चैनल पर बताना नहीं चाहता। प्रतिष्ठित चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल है। जिस प्रकार की भाषा है वहां पर बोली जाती है, वहां पर जो गतिविधियां होती है। मेवात से साहिल भाई सुनो, 2 जासूस पकड़े गए हैं, अभी तो सैकड़ों जासूस हैं। अगर वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आई हुई है, उनकी भावनाओं को मैं मानता हूं। हाँ। मेरा सवाल सिर्फ सिंपल है, जो 2 स्टेटमेंट्स उन्होंने कोट किए हुए हैं उनके कंप्लेंट में, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज होता है और उसके बाद अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी होती है, उन स्टेटमेंट्स में अपमान कहां है वही पूछने की कोशिश हम कर रहे हैं। और वो स्टेटमेंट मैंने पढ़ के बताया, आप मुझे बताइए कि उसमें क्या कहा गया है। राहुल गांधी ने, ओवैसी साहब ने पहली बार देश के सरकार का समर्थन किया, बहुत बड़ी बात है। इस देश के अंदर पहले विपक्ष, इस बार सब इकट्ठे हुए हैं, सारे के सारे ओवैसी भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी गलत है। सर सुन तो लीजिएगा, जिनको गिरफ्तारी अली खान की बुरी लगती है, ये वही लोग हैं जिनको जेएनयू के अंदर और जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो ड्रामे हुए, जब संसद के ऊपर हमला करने वाले के पक्ष में या आधी रात को जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हुए, ये वो लोग हैं। ये लोग कभी देशभक्त थे ही नहीं। इनकी देशभक्ति के ऊपर क्वेश्चन मार्क उसी दिन लग गया था जब लाल किले, जब संसद के ऊपर हमला करने वालों को सरकार आज उन्हें सऊदी अरेबिया भेज रही है भारत का पक्ष रखने के लिए, तो वो देशभक्त नहीं है, उसके बावजूद भी उनको भेज रही है। अरे बात क्या कह रहे हैं? अगर सोफिया कुरैशी को आगे कर दिया, सर सरकार उनको भेज रही है, कर दिया तो राम गोपाल भारत के सांसदों को भेज रही है अलग-अलग इलाकों में। दिखती है ये किस प्रकार की भाषा है इन लोगों की? ये तो चलिए अजय उपाध्याय, लोकतंत्र आप सुन रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा काम किया है, अगर पहलगाम के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई और इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, आप 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर घुस गए और पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया, तो तकलीफ किसको है?
आशुतोष भाई तो आपको लगता है कि उनका बयान गलत है ना? साहिल अली मुझे खान एक बात महमूदाबाद करनी का है। बयान गलत है, यही आप कह रहे हैं ना? अजय उपाध्याय आप जवाब दीजिए। चलिए पूरे साहिल डिबेट उपाध्याय। अली खान के ऊपर डिबेट हो रही है, गलत है। नहीं चलेगा। केवल अली खान डिबेट को मेवात डिबेट की के तरह जो दो- चलने दिया जाए, मेवात के नहीं दो तो लड़के बात पकड़े बहुत गए है और और जब भी बात मेवात जाएगी के तो अंदर बहुत होंगे। दूर तक जाएगी। साहिल मुझे एक जिस बात तरह करनी से है। ठीक है, अजय उपाध्याय बात करें। मुझे चलिए। बात करनी है। इन लोगों ने अपमानित किया। नहीं, एक विवेक मिनट। मिश्री संगीत रागी एक मिनट, बेटी को जरा जिस थोड़ा तरह एक से मिनट ट्रोल संगीत रागी किया को गया, रोकिए। अजय उपाध्याय बात करेंगे, सैला उसके बाद नेगी संगीत को रागी जिस के तरह बाद चलेंगे। अजय उपाध्याय। लगातार जो है ट्रोल किया जा रहा है, और आज राहुल गांधी जी को जिस तरह ट्रोल करने का काम इन लोगों ने किया है, बीजेपी का आईटी सेल किया है, और ये जो है यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, इन पर, ये प्रोफेसर है, इन पर 10 बार इन पर आज तक मुकदमा होना चाहिए था। राष्ट्रद्रोह का काम यहाँ बैठे हुए संगीत रागी जैसे लोग करते हैं, रोज नफरत फैलाते हैं चैनल पे बैठ के, आए दिन नफरत फैलाते हैं, आए दिन यहाँ पे आकर के पैदा करते हैं, और ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही है। मुसलमान का काम कौन कर रहा है देश में? पूरा देश देख रहा है, और इन्हीं लोगों के कारण इस देश में नफरत फैल जरा रहा है। तीनों को रोकना होगा, भाजपा के- क्योंकि इस तरीके से बातचीत नहीं हो पाएगी। मैंने तीनों को सिंपल सवाल पूछा, मैंने सभी पैनलिस्ट को सिंपल सवाल पूछा, जो स्टेटमेंट कंप्लेंट कॉपी में लिखा गया है उसमें क्या गलत है? संगीत रागी, आप बिना चिल्लाए उसका जवाब दे सकते हैं तो मैं आपके पास आता हूं। आप मामला भटकाने की कोशिश मत करिएगा। मेरा सिंपल सवाल है, अली खान महमूदाबाद, उनका जो बयान है उसमें क्या गलत है वो बताइए। एक दूसरे पर आरोप करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा आप भी प्रोफेसर हैं, आप भी पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में जाके। चूंकि राहुल इस तरीके से मामला खुलता गया तो हर किसी स्टेटमेंट पर कार्रवाई होती रहेगी। राहुल गांधी जैसा बेवकूफी आदमी, राहुल गांधी की बेवकूफी है, बदजुबानी पर चलिए क्या बंद करिए आवाज। फोबियागिरी से अरविंद वाजपेयी जी, मैंने अभी स्टेटमेंट पढ़ के बताया, आप वकील भी है, आप बताइए कि क्या सचमुच में सोफिया कुरैशी का इसमें अपमान हो रहा है? क्या उसको इस तरीके से देखना चाहिए? हमारे चैनल पे कल पूछा गया उनको कि भाई अपमान कहां हो रहा है। अरविंद वाजपेयी, देखिए साहिल साहब, ऐसा बयान अभी आपने पढ़ के भी सुनाया और मैंने भी देखा है, पढ़ा भी है। इंटेंशन समझनी पड़ेगी जी। इंटेंशन अगर गड़बड़ है, और खाली इंटेंशन नहीं, इंटेंशन किसी चीज से लिंक होनी पड़ेगी। देखिए बयानों के बिहाफ पे आप याद करिए, पहले भी कई लोग मासूम लोगों को गिरफ्तार किया है, और मुझे याद आता है वो आसीम त्रिवेदी एक हुआ करते थे कार्टूनिस्ट, आशुतोष बैठे हैं, इनको बिल्कुल। भी याद होगा। तो देखो सरकारों का जो काम करने का तरीका है, इसी एक सेकेंड, सरकारों का जो काम करने का तरीका है, अगर वो तरीका गलत होता है, इसीलिए कोर्ट बैठा हुआ है और कोर्ट दखलंदाजी करता है। चाहे वो मिनिस्टर का मामला है, चाहे ये अली खान का मामला है, दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। अली खान भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, मिनिस्टर की गिरफ्तारी पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने की है, उसके लिए जुडिशरी है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये बयानों के बेस पे आप अगर विदेशों में क्या संदेश जा रहा है, मौका देखिए इस वक्त क्या है। विदेशी डेलीगेशन हम लोगों ने भेजे हैं जो देशों में जाके पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। ये एक मुद्दा है लेकिन अगर वो आशुतोष, माइंड सेट, एक सेकेंड, कहने की कोशिश ये हो रही है। एक सेकेंड, सर राम गोपाल अरे यादव सुनो की तो बताओ सही ना, ना। वाजपेयी एक जी आप सेकंड रुकिए ना। गठबंधन के साथी हैं। अरे भाई, राम गोपाल यादव ने अरे सुनो तो योमिका सही सिंह यार, को जाति गठबंधन सूचक सुनो समझ तो के बुलाया। बनाइए। दो मुद्दे हैं। कमाल है अली वाजपेयी खान, जी। यदि अली खान नाम है, सुनो तो सही। लेकिन याद रखिए वो पद्म विभूषण उनको मैं मिला था उसी अटल पे आ बिहारी रहा हूं। वाजपेयी के समय के विदेश सचिव के वो पोते देखिए, हैं। अरे जाति अजय ये है। बताओ ना, राम नहीं, गोपाल नहीं, यादव नहीं, गिरफ्तार होने नहीं, चाहिए नहीं होने नहीं, चाहिए? ये गलत हो अजय, जाएगा। सूरजपाल जी एक मिनट, राम गोपाल सूरजपाल जी एक यादव मिनट। ने इसलिए उनकी गिरफ्तारी हो गई। साहिल अरे राम और गोपाल मंत्री यादव जी गिरफ्तार होने मलाई चाहिए। कर रहे हैं। पूरा चलिए एक मैंने- मिनट, मैं- जरा सबकी आवाज कम करिएगा। मुझे आशुतोष से एक अरे सवाल सुनो पूछना तो है। सही यार, सुनिए। आशुतोष, सवाल यहां पर ये जो अभी वाजपेयी जी ने सही, सवाल मैं एक उठाया सेकंड जरा बात कि एक पोस्ट लिखने का एक वक्त होता है, उसका मैसेज क्या जाएगा, वो सवाल ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इस तरीके के इंटेलेक्चुअल पोस्ट की वजह से आज हम दुनिया को कुछ और बताना चाहते हैं। दुनिया में हम देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि असदुद्दीन ओवैसी और निशिकांत दुबे एक ही डेलीगेशन में जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। ये हम मैसेज देना चाह रहे हैं दुनिया को, और यहां पर अगर कोई ऐसा पोस्ट लिखता है कि देखिए असलियत कुछ और ही है, तो उसका एक मैसेज अलग जा सकता है। इसको भी तो कहीं रिफ्रेन करना चाहिए, जो अरविंद वाजपेयी कहने की कोशिश कर। देखिए साहिल, आज मैं बहुत बहुत दुखी हूं आज, और मैं वाकई में मुझे बिल्कुल बोलने की इच्छा नहीं हो रही आपके चैनल पे आज।
क्योंकि अगर हिंदुस्तान के ब्राइटेस्ट लोगों को इस तरीके से आतंकवादी, पाकिस्तान परस्त, गद्दार, देशद्रोही बताने की जो कोशिश हो रही है, यह इस देश को रसातल में लेके जाएगी। जो लोग कर्नल कुरैशी को आतंकवादी की बहन बता रहे हैं, उनके साथ सारे लोग खड़े हैं आज की तारीख में। इस देश के अंदर जो यूनिवर्सिटी में खुद प्रोफेसर हैं, वह ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरा सिर शर्म से झुका हुआ है आज। और वो मेरे दोस्त हैं। मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूं आज कि एक प्रोफेसर, एक एचओडी की भाषा ये हो सकती है, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता हूं आज। और मैं AK वाजपेयी साहब से एक सवाल पूछता हूं कि भाई एक लाइन बता दीजिए जो उनकी पोस्ट में गलत हो। वाजपेयी जी, आप पढ़े लिखे आदमी, सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, प्लीज एक लाइन बता दीजिए जो गलत है। अरविंद वाजपेयी। साहिल मुझे बोलने का मौका दीजिए। देखिए, बोलने देंगे, लेकिन आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप दूसरे के बीच में बोल रहे थे। अरविंद वाजपेयी को खत्म करने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। संगीत रागी जी, आप स्टूडियो में बैठे, इसके लिए ये ठीक नहीं है। नहीं, आपको बोलने का मौका मिलेगा जरूर। प्लीज अरविंद वाजपेयी, पहले अरविंद वाजपेयी बात करेंगे। जरा संगीत रागी को रोकिए। अरविंद वाजपेयी पहले। साहिल साहब, मैं आशुतोष के बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं और ये वाकई सेकुलर पत्रकार है, इसमें कहने में हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आशुतोष भाईजान, आप ये पूरे कोट को पढ़िए और पूरे कोट को ध्यान से पढ़ के उसका सारांश निकालने क्या निकलता है। बिल्कुल पाक साफ मन से आप कहिए। आप कह रहे हैं मुझे डर लगता है। अरे कौन आपको डरा देगा यार? 10 साल हो गए इस सरकार को, किसी की हिम्मत हुई आप लोगों ने उंगली उठाने की? जो गलत है कोई नहीं उठा पाएगा उंगली। देखिए, आप पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। एक लाइन बताइए जो गलत है उसमें। इसके इंटेंशन एक लाइन बताइए जो गलत है। मैंने जानबूझ के वर्ड यूज किया है, इंटेंशन। आप पढ़ो। मुझे देखकर खुशी हुई है। वाजपेयी जी, एक लाइन बताइए जो सुप्रीम कोर्ट में गलत लिखा। सुप्रीम कोर्ट में उसमें ये जरा होगी इस पूरे मामले को लेकर। आशुतोष जी, ये नजरिया क्योंकि ठीक पहले ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाया जा चुका है। हम निष्पक्ष तरीके से संगीत रागी, इस पे बहस अभी आप कर रहे बोल हैं। सकते हैं। निष्पक्ष तरीके से बहस ठीक है अरविंद वाजपेयी जी, अभी संगीत रागी कब से इंतजार कर रहे हैं, अब शांति से वो बात करेंगे। संगीत रागी बोलिए। साहिल, मैंने पहले भी कहा कि पोस्ट पर गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात मैंने कहा कि एक वामपंथी गिरोह, इस्लामिस्ट गिरोह इस देश के यूनिवर्सिटी में काम करते रहा है, जो एक प्रकार का नैरेटिव सेट करता रहा है। यही वो इस्लामिस्ट वामपंथी गिरोह जो अपने आप को तथाकथित लिबरल है, वही जेएनयू के अंदर नारे लगाते था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और उस समय कोर्ट की घिग्गी बंद जाती थी। कोर्ट कहता था कि इसमें देशद्रोह कहां हो जा रहा है। जो देशद्रोह की धारा है उसकी पुनर्व्याख्या की जानी चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, दूसरा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। एक जगह गिरफ्तारी होती है, दूसरी जगह गिरफ्तारी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट एक अरविंद केजरीवाल को बेल देता है, दूसरे जेल वाले को बेल चुनाव लड़ने के लिए नहीं देता है। तो हर केस अलग अलग होता है। मैं सेडिशन के लॉ को, धाराओं को चेंज करना चाहिए, सरकार की भी भूमिका थी है। संगीत रागी, ये आपको भी मालूम होना चाहिए। संदीप दीक्षित पर भी गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं? साहिल भाई चलिए अजय उपाध्याय जल्दी से जवाब, और उसके बाद सूरजपाल अबू। अजय उपाध्याय जल्दी से जवाब, एक एक करके अजय उपाध्याय पहले, उसके बाद सूरजपाल अबू। जी अजय उपाध्याय। मामला जो है यहाँ आपस के विवाद का नहीं है, सच्चाई है देश में आज के डेट में क्या है। जी देश में सेना के सीज फायर पर एक बड़ा प्रश्न आया। हम सबने देखा कि सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन सरकार सीज फायर के लिए तैयार हुई। उस पर एक सरकार पर यदि कोई क्रिटिकल अप्रोच अपनाने की भी बात करे तो सरकार पर क्रिटिकल अप्रोच अपनाना यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की खूबसूरती है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम पाकिस्तान की तरह सैनिक शासन में नहीं है। 30 सेकंड है मेरे पास, जल्दी से खत्म कर। दूसरी बात 10 सेकंड, जो मंत्री है वो जिम्मेदार पद पर है, ऐसा नहीं है कि सामान्य वो व्यक्ति कोई है। वो ऑलरेडी संविधान की शपथ लेकर के, और जिस तरह गाली गलौज की भाषा दिया, उप मुख्यमंत्री खुद कहता है कि सेना जो है प्रधानमंत्री का चरण चूमने का काम करती है।
ऐसे तत्वों पर यदि कार्रवाई आप चलिए, नहीं सूरजपाल करते हैं, अमू, तो कहीं ना कहीं 20 सेकंड है मेरे पास, आपकी बात खत्म करें। चलिए ठीक है अजय उपाध्याय, जल्दी से सूरजपाल अमू। अरे रुको ना भैया, अरे रुको। नहीं नहीं अजय उपाध्याय जी, एक मिनट प्लीज, सूरजपाल अमू जल्दी खत्म करिए, मेरा समय खत्म हो रहा है, प्लीज। विरोध किया है कि सरकार को उसको अरेस्ट करना चाहिए। और अगर देखो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा ना, अब मुझे बोलने दो। रागी भाई, सूरजपाल जी जल्दी खत्म करिए, मेरा समय खत्म हो रहा है, मुझे रोकना पड़ेगा फिर। भैया क्या है सूरजपाल जी जल्दी आप बोलिए, सूरजपाल जी। अजय उपाध्याय जी प्लीज, सूरजपाल जल्दी से। को समझाते हैं। जब ये सब मामला देश में चल रहा है तब क्या इस तरीके की बयानबाजी ठीक है? यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। अब जो प्रोफेसर की गिरफ्तारी है उसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा, यह तय होगा कि यह गिरफ्तारी सही थी या नहीं थी। साथ साथ जो एसआईटी बनाई गई है उस पर भी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। तो